brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट के जितने पिलर्स हैं, जितने प्रोटैगनिस्ट्स हैं, वो सब जीतना ही चाहते हैं। भले वो आपके गौतम गंभीर हों, भले वो अजीत अगरकर, भले वो रोहित थे, फिर शुभमन आए, फिर सूर्य कुमार यादव आए, भले वो विराट और रोहित हों। द फैक्ट इज कि हर कोई जीतना चाहता है, बट अभी तक क्या था, एक सिस्टम आपका बना हुआ था, वो सिस्टम ना गड़बड़ा गया। क्या हम प्रिपेयर्ड थे? आई थिंक हम प्रिपेयर्ड थे, हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, बट इतनी उधेड़-बुन हो गई, इतनी उधेड़-बुन होगी। आपने ठीक बोला, मैं उसको कहूँगा कोर्स करेक्शन। हाँ। कि साल खत्म होते होते आपने क्या किया, जो एक फैसला, और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल किसी के रिश्तेदार हैं, भाई वो किसी के भांजे भतीजे तो है नहीं कि चल मेरे भतीजे को खिला दे, मेरे भांजे को खिला दे, ऐसा तो नहीं है। शुभमन गिल भी भाई इंडियन क्रिकेट का एक बड़ा नाम था इस साल में। अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल ने ही आपको खुश होने का मौका दिया ना, इंग्लैंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर आपको एक फ्लिकर ऑफ होप भी आया था ना कि टेस्ट क्रिकेट में यार इंडिया जिंदा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हुआ ये है कि शुभमन को जब इन्होंने T20 में डाला, हाइंडसाइट में ना खुशी, इतना कोई खराब डिसीजन नहीं था, और जिस तरह से किया गया वो खराब था। क्योंकि आपने क्या किया, आपने शुभमन को फंसाया इस साल। अगर मैं शुभमन गिल हूं तो मैं ये सोचूंगा कि यार साल शुरू होने में मैं टेस्ट क्रिकेट की टीम से ड्रॉप था, मुझे इन्होंने कप्तान के तौर पर चुना और मैंने अच्छा किया इंग्लैंड में। इनफैक्ट जो होम सीरीज इंडिया हारा, उसमें शुभमन की कप्तानी ना के बराबर ही थी ना, वो तो खेले ही नहीं एक तरह से। तो वो ये सोचेंगे यार मैंने ये किया और मैं इस साल में बना टेस्ट क्रिकेट का कप्तान। गलती क्या थी, आपने उनको वनडे का वाइस कैप्टन तो बनाया हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में वो आपके वनडे के वाइस कैप्टन थे, विच मींस कि आपके रोहित शर्मा के बाद उत्तराधिकारी तो वही थे। पर रोहित को जल्दी कर दिया इन्होंने निकाल के। और पीछे मुड़ के देखो ना, हर रोज आप मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है। और जो तुमने करना कर लो यार, मेरा प्लान है, मैं इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं भले वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, मैं तो खेल रहा हूं ना। अब बताओ क्या करूं, उल्टा होकर नाचूं? आप इतना फोर्स नहीं कर सकते ना किसी को। प्लान क्या है, प्लान क्या है, अरे भाई आप डिसीजन ले लो। हाँ, रोहित का वो टेस्ट 3-4 महीने हॉरिबल थे, और उनकी गेम डिसइंटीग्रेट हो रही थी, उनकी फिटनेस भी हो रही थी, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। आप टेस्ट क्रिकेट में कैसे जज करते हो, जैसे विराट है, वो एक कमजोरी पे आउट हो रहे थे, और होते ही जा रहे थे। एंड बाय द वे उन्होंने जो 100 बनाया था पर्थ में, जहां इंडिया टेस्ट मैच भी जीता, हमें ये याद रखना चाहिए वो बैटिंग करने कब आए थे। वो उसमें 250 रन तो जायसवाल ने बनाए थे, केएल राहुल ने जबरदस्त पारी, और इन ओपनर्स ने इतना स्टार्ट दे दिया था। एंड आई थिंक 30 या 40 रन जब वो उनके हो गए थे, तो बाद में अगर आप बॉलिंग अटैक देखोगे, ज्यादा तो ट्रेविस हेड भी बॉल डाल रहे थे, लाबुशेन भी बॉल डाल रहे थे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे यार बता देना डिक्लेयर कब करना है। बट विराट थे वो, और उनका वो 100 था पर्थ में, तो हमें लगा अब विराट ने अब छोड़ना नहीं है तुम लोगों को। बट वो क्या हुआ, वो मतलब हवा के झोंके के साथ वो उम्मीद भी चली गई। एंड आई थिंक विराट का क्या हुआ, कल्मिनेशन हुई। बहुत साल से टेस्ट क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे थे। हुआ क्या, उनकी फिटनेस कभी डाउट नहीं था, बट उनके ना गेम में, टेस्ट क्रिकेट की गेम में खामियां आ गई थी। अब आप कहोगे यार आप सूरज को आईना दिखा रहे हो, तो फैक्ट इज कि यार सूरज चमकता है दिन में, रात भी तो होती है। उनकी गेम में वो डेफिशिएंसीज आ गई थी, वो दिख रही थी, भले वो आई साइट हो, भले वो रिफ्लेक्सेस हो, भले वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की, कुछ भी हो, भले वो कॉन्फिडेंस ही हो। बट आप खुशी कभी ये सोचिए कि विराट कोहली इतने सालों से टेस्ट मैच में आज आउट हो गए, जब वो शाम को अपने घर जाते होंगे, उन पर क्या बीतती होगी, क्या पैमाना उन्होंने सेट किया था, उन पर क्या बीतती होगी। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट, आप देखो 2 तरह की बातें आई थी। एक ये भी बात आई कि उनको ऑस्ट्रेलिया में ये पूछा गया कि यार अगर ज़रूरत पड़े तो क्या कप्तानी करोगे। फिर ये कहा गया कि उन्होंने कहा ज़रूरत पड़ी तो कर सकता हूँ,
फिर क्या हुआ जी, उनको कप्तान नहीं बनाया गया तो उनको बुरा लग गया और उन्होंने कहा जाओ मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। मुझे नहीं लगता कि विराट, जिस इंसान ने 4 साल पहले कप्तानी छोड़ दी हो, वो इसलिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेगा कि इन्होंने मुझे कप्तानी दिखाई और ले ली। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये ज़रूर हो सकता है कि कभी कभी ना हमारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो स्ट्रेट टॉक मंजूर नहीं होती। जैसे परहैप्स शायद उनसे पूछा गया हो, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जी आपका प्लान क्या है, कभी कभी वो आपको नहीं पसंद होती बात। हो सकता है रोहित के साथ भी ये हो। अब मैंने तो ये भी सुना है कि रोहित को ये कहा गया था कि आप का प्लान क्या है। रोहित तो वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और रोहित ने अपेरेंटली, अब ये कंफर्म नहीं है मेरे पास, 3 लोगों के बीच बात हुई है, अब उनमें से आपको क्या कोई बता रहा है वो सच मान लो या ना मान लो, यही तो हम गलती करते हैं। जिस पे उन्होंने ये कहा कि मैं इंग्लैंड जाके इनिशियली 2-3 टेस्ट मैचों में अपने आप को देखना चाहता हूं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता ना खुशी कि मैं चौथे टेस्ट मैच में ड्रॉप हो जाऊं। मैं 2-3 टेस्ट मैच देखना चाहता हूं, अगर नहीं होगा तो आई स्टेप डाउन। जिस पे कहते हैं कि ये कहा गया, नहीं ये क्या बात हुई, पूरा दौरा बताओ। कोई बता कैसे देना पहले? नहीं, उसका मतलब होता है कि हाँ मैं अभी, बट उसका फैसला तो रोहित का नहीं था ना, फैसला सिलेक्टर्स का है, उनकी मर्जी है भाई, उनको वो टेस्ट क्रिकेट तो दिखाएं। परफॉर्मेंस पे पता चला। एंड देखो आज रोहित ने जो पिछले 2 महीने में फिटनेस और गेम पे काम किया है, इसी वही बात होती है, जल्दी ना करें किसी को उतार देने की, जल्दी ना करें किसी को चढ़ा देने की। इस साल में 2 बातें हुई हैं, विराट और रोहित को उतार दिया गया, साल के एंड में सलामें उनको ही मिल रही हैं, और इस साल में शुभमन गिल को चढ़ा दिया गया। आज शुभमन गिल का हाल देखें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।